जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि हिंदी के कुछ प्रमुख शिष्य होंगे और उनके गुरु कौन है, तो इनके बारे में देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है। आज का वीडियो आपके लिए देखिए, अगर आपको बता दें कि आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम अगर आपके लगे हैं दोस्तों, तो आपके लिए एक मैराथन क्लास है, ठीक है। 12 घंटे की ये मैराथन क्लास हमने चलाई है दोस्तों, ठीक। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो हिंदी भाषा हो दोस्तों, ठीक, जिसमें 5 भाषा 17 से 18 बोलियां हैं दोस्तों, और हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल मिल जाएगा इसी में, ठीक, इसी वीडियो में। और हिंदी के सभी पुरस्कार, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, सलाका हो, भारत भारती हो, सभी के सभी पुरस्कार भी इसी वीडियो में संक्षिप्त होंगे। और दोस्तों आपको टॉप 20 कवि हैं, उनकी रचनाएं और उनका जीवन परिचय सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और हिंदी में प्रथम क्या है वो सभी चीजें इस वीडियो में मिल जाएंगी। मात्र 12 घंटे में आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं इतिहास संबंधी, ठीक। इसके अलावा दोस्तों हम संपूर्ण हिंदी के लिए 3 क्लासें लेकर के आएंगे, जिसमें कि संपूर्ण हिंदी पूरा समाप्त कर देंगे उन्हीं 3 क्लासों में। उसकी पहली क्लास आ भी चुकी है, जिन दोनों का लिंक भी हम नीचे डाल देंगे, आप जाकर के जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कि प्रमुख कवियों के गुरु दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ गुरु हैं, एक तरफ उनकी क्या है दोस्तों, शिष्य, ठीक है। आप कह सकते हैं जैसे गुरु रामानंद हुए दोस्तों, रामानंद के शिष्य कौन कौन से हुए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पहले चीज थी, कबीर बहुत पूछा था कि कबीर दास के गुरु कौन है, तो रामानंद हैं, ठीक है। सेना हो गए, पीपा हो गए, धन्ना हो गए, रैदास, आप रैदास जानते होंगे। रैदास दोस्तों क्या हैं, प्रथम दलित कवि थे दोस्तों। और एक चीज बता दें, रैदास की जो शिष्या थी दोस्तों वो मीराबाई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, आगे बताएंगे भी। और कौन सी थी, पद्मावती, सुरसरी, अनंता दास, सुखानंद और सुरसुरानंद दोस्तों, ये क्या थे, रामानंद के शिष्य थे दोस्तों, ठीक है। गुरु रामानंद के शिष्य थे, ठीक है, जिसमें से कबीर और रैदास बहुत पूछा था दोस्तों, ठीक। याद रखेंगे कबीर और रैदास को। चलिए अगले दोस्तों विष्णु स्वामी। तो विष्णु स्वामी किसके गुरु थे, विष्णु स्वामी के शिष्य जो थे वल्लभाचार्य। और आपको बता दें वल्लभाचार्य सूरदास जी के क्या थे, गुरु थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के गुरु कौन हो गए, स्वामी विष्णु स्वामी जी, ठीक है। अब देखिए रैदास की शिष्या का नाम क्या था दोस्तों, मीराबाई। अगर पूछेंगे मीराबाई गुरु कौन थे, रैदास थे, ठीक है। मीराबाई गुरु रैदास थे, और रैदास के गुरु हमने बता दिया रामानंद थे, ठीक है। तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला है नरहरिदास। क्या, नरहरिदास के शिष्य कौन थे, तो तुलसीदास थे। यानी अगर पूछेगा तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो नरहरिदास बताना है। वही बात कर ले, शेख मोहिदी के शिष्य कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों, वही पद्मावत वाले, ठीक है। यानी कि हमारे अमेठी जिला के, ठीक है, गौरीगंज से पास पड़ता दोस्तों, ये जायज पड़ता, वहीं पर ये इनका निवास स्थान था, ठीक है। तो इनके पूछेंगे मलिक मोहम्मद जायसी गुरु कौन थे, तो शेख मोहिदी दोस्तों। चलिए अगला है उस्मान के गुरु कौन है, तो उस्मान के गुरु कौन है, हाजी बाबा, ठीक है। या फिर पूछ ले हाजी बाबा के शिष्य कौन थे, तो उस्मान, ठीक है। अब देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के कितने शिष्य हुए दोस्तों, तो प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, मैथिली शरण गुप्त, आपको पता है इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और मुंशी प्रेमचंद, जिनका रियल नेम का धनपत राय दोस्तों। ये तीनों के तीनों क्या थे, इन तीनों के गुरु कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया दोस्तों, किसके गुरु थे, अमीर खुसरो। आपको पता होगा अमीर खुसरो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध थे दोस्तों। इनके अंदर एक बता दें कि बहुत ज्यादा प्रतिभा था दोस्तों। ये बहुत ही चीजों के जनक, जैसे खड़ी बोली के ये जनक थे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया दोस्तों। निजामुद्दीन दरगाह भी है दोस्तों, कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। अगला है स्वामी हरिदास के शिष्य कौन कौन से हुए दोस्तों, तो तानसेन, आपको पता तानसेन जानते होंगे ना, और बैजू दोस्तों, ठीक है। ये दोनों संगीतकार थे दोस्तों। तो किसके थे, इनके आप पूछेंगे तानसेन के गुरु कौन थे, तो स्वामी हरिदास। अब देखते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य दोस्तों, पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए वल्लभाचार्य के कौन है, मेन जो पूछा था दोस्तों सूरदास, ठीक है। पूछेंगे सूरदास के गुरु नाम क्या है, वल्लभाचार्य, ठीक है। तो वल्लभाचार्य हो गए। देखिए वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से, सूरदास हो गए, कुंभन दास हो गए, कृष्णदास हो गए, और परमानंद दास हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विठलनाथ के दोस्तों शिष्य कौन कौन से, छीत स्वामी हो गए, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। आपको बता दें कि ये जो चारों लोग हैं, यानी कि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ के मिलाकर दोस्तों अष्टछाप बनता है। क्वेश्चन पूछा था कि अष्टछाप में कितने कवि थे, तो 8 थे। कौन कौन से, तो ये चार इनके, ठीक है। किनके 4 शिष्य थे, तो दोस्तों 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ के मिलकर के अष्टछाप बनाएगा। और इसे पूछते अष्टछाप का प्रमुख कवि कौन था, तो दोस्तों सूरदास था। अष्टछाप का जहाज भी सूरदास जी को कहते हैं। चलिए अगला दोस्तों
मत्स्येंद्रनाथ दोस्तों किसके गुरु थे? गोरखनाथ। पूछे गोरखनाथ गुरु कौन है दोस्तों? कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। और दोस्तों शिव प्रसाद सितारे हिंद किसके गुरु हैं? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र दोस्तों, ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता भी हैं दोस्तों। इनके गुरु का नाम क्या है? शिव प्रसाद सितारे हिंद दोस्तों। अगला है अग्रदास किसके गुरु हैं? तो नाभादास जी के दोस्तों अग्रदास गुरु हो जाएंगे। और नारद मुनि किसके गुरु हैं? तो निम्बार्क के। किसके दोस्तों? निम्बार्क के गुरु हैं कौन? नारद मुनि दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है दोस्तों कि आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? CR दास, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रनाटे या फिर अलार कलाम दोस्तों। कौन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? और दोस्तों अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जाइए ज्वाइन करिए। ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण PDF पहले से भी पड़ी हैं। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए ठीक है हिंदी के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट, तो दोस्तों आपको बता दें 3 ई बुक है हमारी, और तीनों ई बुक का मूल्य कितना है? 125 रुपये। ठीक, देखिए ये है हिंदी साहित्य इतिहास की। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, सभी प्रकार के पुरस्कार आपको मिल जाएंगे, चाहे वो साहित्य अकादमी में, ज्ञानपीठ हो, सलाका हो, लगभग 8 तरीके के। ठीक है, और दोस्तों कवि और उनके उपनाम मिल जाएंगे, जन्म स्थान कहाँ है, रचनाएं कहाँ हैं, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा दोस्तों। इसी में आदिकाल, भक्तिकाल जो भी है दोस्तों, सब कुछ इसी में शामिल होगा। और हिंदी में प्रथम क्या इस प्रकार के लगभग 125 पॉइंट तक इसमें शामिल है दोस्तों। तो इसे अगर आप परचेस करना है तो इसके लिए आपको 50 रुपये सेंड करने होंगे हमारे इस नंबर पर, गूगल पे, फोन पे करके या फिर पेटीएम करके हमें सेंड करके, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बता दूसरी ई बुक हमारी सामान्य हिंदी की है। ठीक, और तीसरी दोस्तों भाषा के इतिहास, सामान्य हिंदी वाली भी 50 रुपए की है और भाषा इतिहास 25 रुपये। यानी अगर तीनों बुक चाहिए तो आप 125 रुपये सेंड करके दोस्तों हमें स्क्रीनशॉट भेज करके ये ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और देखिए ये सभी के सभी ई बुक आपके आने वाली परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी। आपको बता दें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ठीक है, और एक चीज बता दें आपको कि दोस्तों हमने सोचा है कि जिस प्रकार से हमने 12 घंटे में पूरे हिंदी साहित्य इतिहास समाप्त किया है, उसी प्रकार से हमने सोचा कि 3 वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। पहली वीडियो आ चुकी है हमारी 8.5 घंटा की है ये। ठीक, इसका तो लिंक हम दे देंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही इसके 1 के व्यू आ जाएंगे दोस्तों, 1000 व्यू आ जाएंगे, उसके बाद दोस्तों इसकी दूसरी वीडियो भी हम लेकर आएंगे, दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें देखिए इन तीनों पार्ट मिलाकर लगभग हम हिंदी के 45+ चैप्टर हम इसी में डिस्कस कर लेंगे, हाँ, इन्हीं 3 वीडियो में। और इसके बाद आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। देखिए एक बार आप पढ़ लीजिए, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने बेहतरीन ढंग से दोस्तों हम हिंदी को देखने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप अगर सब्सक्राइब कर लेते दोस्तों तो इसकी वीडियो बहुत सारी हमारी आती रहती हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे। और आपको बता दें कि इन 2 वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जो 12 घंटे की मैराथन क्लास है उसे भी अवश्य देखिएगा और इसे भी अवश्य देखिएगा। और आपको कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइएगा। और जो हमने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।